वे माता सीता को कहते हैं यहाँ सेतु बांधो। देवी यहाँ पर मैंने सेतु का निर्माण किया था। अरुथापिम शिव सुखधाम, और सुख को प्रदान करने वाले जो सुख के धाम है शंकर जी की या फिर रामेश्वर भगवान की मैंने यहाँ पर स्थापना करी। सीता सहित कृपा निधि समूहिक की प्रणाम। और भगवान राम सीता सहित रामेश्वर भगवान को प्रणाम करते हैं। ये दुहा का शाब्दिक अर्थ है। आइए जो आपसे संतों से जो सुना है उसी भाव को मैं भी रखने का प्रयास करूं। तो भगवान राम जब वहां से आते तो सबसे पहले जो जो घटनाएं घटी हुई है, भगवान जो जो लीला किए हैं उन लीलाओं के बारे में, घटनाक्रमों के बारे में वो यही जो है लक्ष्मण जी का वैराग का प्रतीक है। और यदि हम अपनी वासनाओं को या कामनाओं का वध करना चाहे, हनन करना चाहे, नष्ट करना चाहे तो वैराग्य के माध्यम से ही इसका हनन हो सकता है। तो उसका नाम उल्लेख करते हैं। और कुंभकर्ण रावण दो भाई विहाते शुर मुनि दुखदाई। पर तुरंत जब भगवान कहते हैं कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ पर यह नहीं कहते कि मेरे द्वारा या मैंने रावण को मारा है या कुंभकर्ण का वध मैंने यहाँ पर किया है। मैं शब्द यहाँ पर नहीं लगाते भगवान राम। और इसी भाव के पीछे, मानो इस शब्द के पीछे भाव यही है कि हमारे जीवन से, हमारे आपके जीवन से जब तक मैं की प्रवृत्ति नहीं जाएगी, मैं ही तो रावण है, मैं मतलब अहंकार ही तो रावण है। तो यदि मान लो हम कोई अच्छा सा कार्य करने के बाद में भी यदि हम पालें कि मैंने ये कार्य किया है, मेरे जैसे कोई पूजा नहीं करता, मेरे जैसे कोई दान नहीं करता, मैं सबसे बड़ा दानी, तो कुल मिलाकर के अच्छा कार्य करने के बाद भी वो दुष्प्रवृत्ति रह जाती मैं का। और इसी मैं को भगवान राम यहाँ पर नहीं दर्शाते। और सचमुच में जब भगवान जो है अयोध्या जब जाते हैं, अयोध्या जाते हैं तो जितने भी सखा लोग हैं भगवान से पूछते हैं कि प्रभु कृपा करके आप बताइए कि रावण तो बड़ा बलवान था, कुंभकर्ण तो बड़ा बलवान था, आपने रावण जैसे बलवान को, कुंभकर्ण जैसे बलवान को आपने कैसे मारा। तो भगवान राम एक ही बात कहते हैं, चलो अब एक एक करके मैं कैसे बताऊं। जब किसी दिन सभा लगेगी ना तो आप लोग जो प्रश्न पूछ रहे हैं उस प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा। तो एक दिन सभा लगी, सभा में बंदर, सभी जितने भी बंदर वहां पर अयोध्यापुरी गए थे सभी बंदर वहां पर विराजमान है और वहां पर गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज हैं। तो भगवान राम जैसे ही सभा शुरू हुई तो भगवान राम कहते हैं कि सखा, आप लोग हमेशा यह प्रश्न किया करते थे कि रावण का वध आपने कैसे किया, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि रावण का वध कैसे हुआ। तो भगवान राम कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। भगवान कहते हैं गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज हम मारे। भगवान राम ने मैं नहीं कहा मैंने रावण को मारा है, मैंने कुंभकर्ण को मारा है, ऐसा नहीं कहा भगवान। भगवान कहते हैं हमारे गुरुदेव है और गुरुदेव की कृपा से ही रावण जैसे निशाचर का, कुंभकर्ण जैसे निशाचर का वध हुआ है। अब सभी बंदरगण वहां पर उपस्थित थे। बंदरगण सोचने लगे कि वाह, हम लोग जो है भगवान के साथ कितने दिन तक रहे, हम लोगों ने भी लड़ाई लड़ी है, लेकिन भगवान अपने श्री मुख से हम लोगों का नाम नहीं लिया, बड़ा उदास हो गए। और देखो वशिष्ठ जी तो वहां गए भी नहीं थे, वशिष्ठ जी वहां गए भी नहीं थे लंका के रणांगन में, और उनका नाम ले रहे हैं भगवान बस। और भगवान तो भाव को समझ गए और तुरंत कहते हैं, गुरु वशिष्ठ जी महाराज से कहते हैं, गुरुदेव ये जितने भी हमारे सखा है, वहां पर भगवान जो संबोधन करते हैं तो भगवान ऐसा नहीं कहते जितने भी यहाँ पर वानरगण उपस्थित है, ऐसा नहीं कहते। भगवान कहते हैं ए सब सखा सुनु मुनि मेरे,
भय समर भगवान राम ने कहा कि गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज, ये सब मेरे सखा है, ये सब मेरे सखा है, और ये समर रूपी सागर में मेरे लिए नाव के समान हुए। तो कोई बंदर जो नहीं समझ पाए, और कोई बंदर के आंखों से तो इतनी कृपा थी। आप जो है गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज के नाम आपने ले लिए और हम लोगों का नाम ले लिया, पर कभी आपने नहीं कहा कि रावण को मैंने मारा है या कुंभकर्ण को मैंने मारा है। ये तो भगवान की दयालुता है और भगवान की विशेषता है, और इसी लीला के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं कि मैं का भाव नहीं आना चाहिए। और तब कोई बंदर प्रश्न करने लगे कि कैसे गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज का नाम ले लिया और हम लोगों का भी नाम लिया है। तो कोई जो विद्वान बंदर थे उन्होंने कहा, देखो भाई, हमारे राम जी ने ये कहा है कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे। तो गुरु है कौन? तो कर्णधार सदगुरु दृढ़िनाम। देखो, नदी को पार करने के लिए ना दो चीजों की जरूरत पड़ती है। कौन कौन सी चीज? दो चीजें हैं। एक तो नाव की जरूरत पड़ती है और उसके बाद में नाविक की जरूरत पड़ती है। यदि केवल हमारे पास नाव हो और नाविक ना हो तो नदी को पार नहीं कर सकते। और भगवान ने कहा कि गुरुदेव जो है नाविक है और हम लोग क्या है? नाव है। और इस तरह से भगवान यही कहते हैं, मैं बिल्कुल मैं का भाव नहीं है। और सचमुच में हमारे अंतःकरण में जब तक प्रदर्शन का भाव रहेगा तब तक हमारे अंतःकरण में विराजमान भगवान का दर्शन नहीं होगा। इसलिए दर्शन का भाव होना चाहिए, प्रदर्शन का भाव नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में माता सीता को फिर कहते हैं, यहाँ सेतु बांधियो। माता सीता को भगवान राम कहते हैं, यहाँ सेतु बांधियो। ये देवी यहाँ पर सेतु का निर्माण किया था। अब सेतु है क्या, इसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करें। सेतु जो पुल होता है, जो पुल का हम लोग निर्माण करते हैं या शासन के द्वारा जो पुल का निर्माण होता है, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने का कार्य करता है, वही सेतु। सेतु का यदि हम व्यापक अर्थ लें तो केवल और केवल एक गांव को या दूसरे गांव को जोड़ने का काम नहीं करता, बल्कि सेतु का व्यापक अर्थ है जो एक समाज को दूसरे समाज, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जो जोड़ने का कार्य करता है, वही सेतु है। और सचमुच में इसीलिए तो गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि धर्म सेतु करुणा यतन असना कहू राम। राम आप जो है धर्म सेतु हो, और सचमुच में भगवान जो है धर्म सेतु है। और इसीलिए जब वहां पर समुद्र में भगवान चाहे तो समुद्र को सुखा सकते थे, भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं। चैतन्य जड़ी करी चैतन्य अस समर्थ रघुनाय भजी जीवते धन्य। भगवान जो ब्रह्मा को मच्छर बना देते हैं और जो ब्रह्मा को मच्छर बना देते हैं और मच्छर को ब्रह्म बना देते हैं, ऐसे भगवान के लिए, ऐसे सर्व समर्थ भगवान के लिए उस समुद्र को सोखना कोई बड़ी बात नहीं है। पर भगवान यह चाहते हैं कि इसमें सेतु का निर्माण हो, सेतु का निर्माण हो। जैसे भगवान मान लो समुद्र को सुखा देते, तो समुद्र को सुखा देते तो उस दिन तो भगवान राम जो है समस्त बानरों से पार होकर के लंका चले जाते, पर उसका और क्या मतलब रह जाता, क्या अर्थ रह जाता? दूसरे दिन उससे कोई फायदा नहीं होता। तो सेतु बनने का फायदा यह हुआ कि छोटी से छोटी चींटी भी या कई लोग जो है युग तक, कई वर्षों तक उस सेतु के माध्यम से या सेतु का उपयोग करते हुए जो है पार हुए। तो सेतु कहने का अर्थ है कि यह जो है एक समाज को या एक समाज से दूसरे समाज, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ने का जो कार्य करता है वह सेतु। तो भगवान यही बात कहते हैं कि यहाँ सेतु बांधियो और थापेम सिंह सुगुना। भगवान कहते हैं कि हे देव, यहाँ पर मैंने सेतु का निर्माण किया। भगवान राम जब जाते हैं तो जैसे ही लंका प्रस्थान करना होता है तो सबसे पहले सेतु मिलता है। वो कहते हैं कि 100 योजन का ये समुद्र है, 100 योजन का यह समुद्र है और 100 योजन के समुद्र को पार करना है। तो 100 योजन के समुद्र को पार करने के लिए अब क्या किया जाए? तो वहां पर भगवान जो है सेतु का निर्माण करते हैं। तो सेतु का निर्माण करते क्या है? तो वहां पर भी भगवान एक सेतु और निर्माण करते। कैसे? विभीषण जी महाराज का मत और लक्ष्मण जी महाराज दोनों का मत जो है अलग अलग है। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं देव देव आलसी पुकारा। विभीषण जी महाराज कहते हैं कि प्रभु समुद्र से विनती कीजिए और समुद्र देव जो है कुछ राह बताएंगे। तो भगवान जो है 3 दिनों
दिनों तक विनती करते हैं। विनय न मानी जल जड़ गए 3 दिन बीती और बोले राम सुख तक भय बिनु होई न प्रीति। 3 दिनों तक विनती करते हैं और 3 दिनों तक विनती करने के पश्चात जब समुद्रदेव प्रकट नहीं होते तब लक्ष्मण से कहते हैं कि भाई लक्ष्मण, हमारे धनुष बाण को आप लाइए। तब लक्ष्मण जी महाराज में प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। एक जो है लक्ष्मण जी के मत का समर्थन करना, धनुष बाण को मंगाना मतलब लक्ष्मण जी के मत का समर्थन करना, मतलब विभीषण जी महाराज के मत का भी समर्थन हो गया और विभीषण जी महाराज के भी मत का, दोनों के मतों का समर्थन यहाँ पर भगवान राम करते हैं और दोनों के मतों का समर्थन करते हुए जो है लक्ष्मण जी और विभीषण जी दोनों को जोड़ देते हैं। और ये जोड़ने का अर्थ भी हम देख सकते हैं आगे, जब मेघनाद जो है विभीषण जी महाराज को जब शक्ति मार रहे थे तो लक्ष्मण जी महाराज आगे चल करके शक्ति से रक्षा करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ जो आपस में जुड़ जाते हैं, इसलिए कहा गया भगवान को धर्म सेतु करवाया। और यहाँ पर जो राम जी जो है सेतु का निर्माण करते हैं, यह सेतु जो है किसके द्वारा निर्माण होता है? तो समुद्र जब प्रकट हुए और समुद्र देव ने कहा नाथ नल नील कपि दो भाई लरिकाई संग सिया से पाई। प्रभु नाथ नल और नील के माध्यम से सेतु का निर्माण हो सकता है क्योंकि उसे श्राप मिला हुआ है। लेकिन श्राप जो है यदि धर्म का आश्रय ले ले, सत्य का आश्रय ले ले, भगवान का आश्रय ले ले तो श्राप भी जो है वरदान बन जाता है। तो आज नल और नील को जो श्राप मिला हुआ है वह श्राप जो है वरदान में परिणित हो गया, वरदान में परिवर्तित हो गया और सचमुच में आज वह जो एक समाज के लिए जो है काम आ गया, उनके द्वारा जो है सेतु का निर्माण होता है। इसे हम कह सकते हैं कर्म सेतु का निर्माण हुआ। और जैसे ही कर्म सेतु का निर्माण हुआ भगवान सेतु पर जाकर के खड़े हो जाते हैं और जैसे ही खड़े होते हैं तो क्या होता है, देखत प्रकट भये सब जलचर वृंदा, और जितने भी जलचर प्राणी हैं वो सब जो है प्रकट हो गए भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान को देखने के लिए, भगवान का दर्शन पाने के लिए सभी जलचर प्राणी जो है प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के वो जो है तो चेतन, पर वो जो है भाव में इतना बह गया कि वह सब जो है जड़ के समान हो गए। समझ लो वहां पर भी एक सेतु का निर्माण हुआ। इस सेतु को कह सकते भक्ति सेतु या उपासना सेतु का निर्माण हो गया। जामवंत जी महाराज ने कहा कि प्रभु आपसे एक प्रश्न पूछूं, क्योंकि सभी जितने भी यहाँ पर बंदर लोग हैं ना, सबके मन में एक जिज्ञासा है। तो जिज्ञासा क्या है? जिज्ञासा यह है कि जब आपके द्वारा सेतु का निर्माण हो सकता था तो प्रभु हम लोगों को ये भारी भारी पत्थर लाने के लिए आपने क्यों कहा? किसी का कमर दर्द कर रहा है, किसी के हाथ में दर्द है। तो भगवान जो जवाब देते हैं, भगवान जो कहते बड़े अनुकरणीय हैं। भगवान कहते देखो जो भक्ति सेतु का निर्माण हुआ, जो जलचर प्राणियों के द्वारा जिस सेतु का निर्माण हुआ वो कैसे हुआ? जो आप लोगों के द्वारा जो सेतु का निर्माण हुआ था, कर्म सेतु का निर्माण हुआ था, उस पर मैं खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद में ही ये भक्ति सेतु का निर्माण हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है कि कर्म को ही आधार मानते भगवान जो है, कोई यदि साधक जो है जो कर्म करता है उस कर्म को आधार मान करके ही भगवान जो है फल प्रदान करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, कोई विद्यार्थी जो है अच्छी पढ़ाई करता है, अच्छी मेहनत करता है, तो स्वाभाविक रूप से जब अच्छी मेहनत करेगा, कड़ी मेहनत यदि मान लो कोई करता है तो निश्चित रूप से भगवान उसके परिश्रम को, उसके पुरुषार्थ को आधार मान करके उस पर कृपा करते हैं और सचमुच उसको अच्छा अंक मिलता है, फर्स्ट डिवीजन या फिर मेरिट लिस्ट में उसका नाम आता है। और उसके बाद में ये 2 सेतु का निर्माण होने के बाद में एक सेतु का निर्माण और हुआ, जहां पर कहते सेतु बंद भई धीर अति कपि नभ पंथ उड़ाही अपर जल चढ़ी ऊपर चढ़ी चढ़ी पार ही जाए। सेतु बंद भई धीर अति मतलब जो कर्म सेतु का जो निर्माण हुआ उसमें बारूद की भीड़ लग गई, उसी सेतु में कोई जा नहीं सकते, बहुत भीड़ लग गई। तो कोई जो है जो कर्म पर विश्वास करते हैं वो कर्म सेतु के माध्यम से अपने द्वारा बनाए हुए पुल के माध्यम से आगे बढ़े, और किसी को जो भगवान भरोसा जो रहते हैं, जो भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं, वो जो है भक्ति सेतु के माध्यम से गए कपि नव पंथ उड़ाई, और कुछ ज्ञानी भक्त जो है गगन पंथ से
जो है समुद्र को पार किया। इस तरह से 3 सेतु को वहां पर निर्माण भगवान करते हैं और इसी को बता रहे हैं, यहाँ सेतु बांधियो और सापियों से सुबता। अच्छा, भगवान के नाम भी सेतु है, भगवान के नाम भी सेतु है, भगवान की लीला सेतु है और भगवान की रूह भी सेतु है। इसे हम देख सकते हैं, नाम सेतु। जामन जी महाराज कहते हैं, नाथ नाम तव सेतु नर चढ़ी भव सागर तरी। जामन जी महाराज कहते हैं, प्रभु आपका नाम जो है ना सेतु के समान है और इसमें चढ़ करके राम के नाम को लेकर के, आपके नाम को लेकर के ये भव सागर को पार हो रहे। आपके नाम भी जो है क्या है, एक सेतु के समान है। और रूप सेतु हम भगवान जनकपुर में गए, तो भगवान जब जनकपुर में गए तो जनकपुर के जितने भी नर नारी, इसे विदेह नगर कहा जाता है, विदेह नगर करता है जिससे देह पर विशेष प्रीति नहीं होती, उसी को विदेह या वैदेही जिसे कहते हैं, विदेह नगर के लोग जिसे हम कर सकते हैं, जिसे देह पर विशेष प्रीति नहीं है, वही जो है विदेहपुर के नरवासी है। लेकिन भगवान के रूप को देखकर, भगवान के सौंदर्य को देख करके धाये धाम काम शब त्यागी, काम को छोड़ करके सब भगवान के दर्शन पाने के लिए सभी जो है आ रहे हैं। यही है रूप से। जनक जी महाराज भी मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भगवान के सौंदर्य को देख करके राजा जनक भी जो है एक तक देखते रहे कि इतना सुंदर कौन हो सकता है, तो निश्चित रूप से नारायण ही होगा। एक परम सौंदर्य जो है नारायण ही हो सकता है, परम सौंदर्यवान पुरुष नारायण ही हो सकता है। और धनुष खंडन के पश्चात उसके मन में जो संदेह था, राजा जनक के मन में जो संदेह था, वो संदेह दूर हो गया और सचमुच में जो नर के रूप में राम जी आए हुए हैं उसमें नारायण तत्व का दर्शन जनक जी महाराज ने किया। तो भगवान के नाम भी सेतु है, रूप भी सेतु है और लीला भी सेतु है। करत चरित नर अनुभरत संस्कृति सागर सेतु, जैसे भगवान की लीला को देखकर भी जो है हम भव सागर से पार होते हैं। या यूं कह ले, जैसे कि मान लो जैसे हम रायपुर से हैं, रायपुर से मान लो हम कहीं जाते, वृंदावन जाते हैं या रामेश्वर जाते हैं, तो जब ट्रेन पर चढ़ते हैं तो ट्रेन पर मान लो 4-5 लोग मिल जाते हैं और कहते हैं कि मैं भी रामेश्वर जा रहा हूँ, तो रामेश्वर तीर्थधाम मैं भी जा रहा हूँ। तो वहाँ कुछ पलों के लिए जब तक हम लोग यात्रा में रहते हैं, जो कि हम लोगों का लक्ष्य एक होता है, तो समझ लीजिए आपस में जुड़ जाते हैं। यही तो सेतु है। तो चाहे लीला के माध्यम से जुड़े, चाहे नाम के माध्यम से जुड़े, चाहे स्वरूप के माध्यम से जुड़े, तो ये सभी जो है नाम सेतु, रूप सेतु, ये सेतु का ही कार्य करता है। और चरित भी सेतु है। अति अपार ये चरित बल जो नित सेतु कराई और चढ़ी पिपली का परम लघु, चढ़ी चढ़ी पार ही जाए। सेतु से पिपली का भी जो है छोटी सी छोटी चिटिया भी चढ़ करके उसमें पार होती है। और इस तरह से हम कर और हम देख सकते हैं कि वशिष्ठ जी महाराज और विश्वामित्र जी दोनों जो है आपस में दोनों का संबंध खराब था, लेकिन भगवान राम ने इसे जोड़ दिया। कैसे जोड़ा? जब विश्वामित्र जी महाराज जो है ये याचना करने के लिए जाते हैं राजा दशरथ के पास, अनुज सहित देहु रघुनाथा निशिचर वध में ओम शना था। तब राजा दशरथ ने कहा कि देखिए मुनिवर, मैं राम और लक्ष्मण को नहीं दे सकता। बोले इसके बदले में आप मांगना चाहते हो तो मांगे हूँ भूमि धेनु धन कोशा, आज देहूं सर्वस सरोषा। आप कुछ भी मांग लो इसके बदले में, भूमि मांग लो, धन मांग लो, गोधन मांग लो, जो भी मांग लो मैं सहर्ष दे दूंगा। पर राम देत न बनी गोसाई, सब सुत मोही प्राण किनाई। पर मुझे तो राम देती ही बनेगा। विश्वामित्र जी महाराज को राम और लक्ष्मण को नहीं दिया। वशिष्ठ जी महाराज के समझाने पर
राम और लक्ष्मण को दे दिया। और जैसे ही वशिष्ठ जी महाराज के कहने पर राम और लक्ष्मण को दिया तो दोनों में जो अलगाव था, जो दूरी थी, आज सेतु के माध्यम से, राम सेतु के माध्यम से दोनों जो है पुनः जुड़ गए। तो नाम सेतु भी है, धर्म सेतु भी है, दोनों को जोड़ दिया। राजा दशरथ जी और जनक दोनों के मतों में, दोनों के बीच अच्छा संबंध नहीं था। राजा जनक के पिताजी राजा निमि थे। राजा निमि ने एक बार कहा वशिष्ठ जी महाराज से कि आप हमारे यहाँ अनुष्ठान कर दीजिए। तो वशिष्ठ जी महाराज ने कहा देखिए भाई, आज तो मैं आपके यहाँ अनुष्ठान नहीं कर सकता, आज मुझे अयोध्या जाना है और राजा दशरथ के यहाँ मुझे अनुष्ठान करना है, आज मैं नहीं कर सकता। तो राजा निमि ने क्या किया, दूसरे किसी पुरोहित को बुला करके उसने क्या किया, अनुष्ठान करवा लिया। दूसरे दिन जब वशिष्ठ जी महाराज आए तो उसे पता चला कि ये तो अनुष्ठान जो है दूसरे पुरोहित को बुला करके कर लिया है। तब वशिष्ठ जी महाराज ने श्राप दे दिया और उस समय से दोनों राजा दशरथ और जनक दोनों के बीच में मतभेद था, दूरी थी। और इस दूरी को भगवान राम दूर कर देते हैं। कैसे दूर कर देते हैं? राजा दशरथ को पिता बना देते हैं और राजा जनक को ससुर बना देते हैं। और दोनों में जो अलगाव था, दोनों में जो दूरी थी, दोनों में जो मतभेद था, वो पुनः जो है एक हो जाते, एक सूत्र में बंध जाते हैं। इसीलिए तो वशिष्ठ जी महाराज भी कहते हैं कि धर्म सेतु करुणायतन, भगवान सचमुच में धर्म सेतु है, यहाँ सेतु बांधियो और थाप्यो शिव सुखधाम। और कहते हैं कि थाप्यो शिव सुखधाम, और रामेश्वर की मैंने स्थापना की। तो रामेश्वर की स्थापना की है तो रामेश्वर भगवान है, शंकर भगवान क्या है? रामचरित मानस में कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपम। किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे आपके जीवन में विश्वास की महती आवश्यकता है। यदि मान लो विश्वास नहीं हो तो बिना विश्वास के कोई कार्य नहीं किया जा सकता। तो और भक्ति की भी प्राप्ति जो है कैसे हो सकती है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बिनु विश्वास भक्ति नहीं ते बिनु द्रवी न राम। भक्ति को भी पाने के लिए विश्वास की आवश्यकता है और इसलिए वहां पर विश्वास रूपी या रामेश्वर भगवान की स्थापना भगवान राम जी करते हैं। और इसी कहते हैं अरुथापिम शिशु धाम, और कहते हैं यहाँ पर मैंने रामेश्वर की स्थापना की है। और सचमुच में भगवान राम को प्राप्त करने के लिए शिव का भी आश्रय लेना आवश्यक है और राम जी को प्राप्त करने के लिए शिव का आश्रय लेने या शिव की आराधना करना आवश्यक है। क्योंकि भगवान ने स्वयं कह दिया शिव द्रोह मम दास कहावा सोनर मुनि सपनी न पावा। भगवान ने साफ से कह दिया यदि शंकर से द्रोह करेगा, शिव जी से द्रोह करेगा और यदि कोई मेरी पूजा करता है, मेरी आराधना करता है तो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। इसे हम देख सकते हैं कि रावण जो है शिव जी के तो पुजारी थे लेकिन राम जी से द्रोह करते थे। शिव जी के पुजारी थे लेकिन राम जी से द्रोह करते थे और इसलिए राम जी का नहीं हो पाया और राम जी उसको जो है मार देते, उसका वध कर देते हैं। इसलिए राम को पाने के लिए शंकर की पूजा करनी होगी और शंकर को प्राप्त करने के लिए राम जी की पूजा करनी होगी। और भगवान कह देते हैं जे न भक्ति करी त्रिपुरारी और सो मुनि भाव सो मुनि पाव न भक्ति हमारी। वो कह देते हैं शिव जी की यदि कोई भक्ति नहीं करता तो हम मुझे वह जो है प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा मनुष्य ऐसा नर जो है मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। और इसी बात को माता सीता जी को कहते हैं यहाँ से तो बांधियो और उठाते शिशु धाम। इसका अर्थ यह है, इस प्रकार से और ले सकते हैं कि चूंकि भगवान राम को एक संस्मरण ही सुना रहे हैं तो संस्मरण सुनाने के बहाने मान लो हम इस भाव से जुड़े, यदि मान लो किसी से हम प्रेम करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं और प्रेम उसे प्राप्त करने के लिए भी हमने जो मेहनत की है, जो पुरुषार्थ किया है, जो त्याग किया है, उसको यदि बताएं तो सचमुच में ऐसा लगता है कि मुझे प्राप्त करने के लिए इसने मेरी प्रीतम ने इतना कठिन कार्य किया। और ये इस भाव से भी जोड़ सकते, तब माता सीता सचमुच में वहां पर सोचती है कि भगवान मुझे प्राप्त करने के लिए इस समुद्र में सेतु का निर्माण किया और यहाँ पर रामेश्वर भगवान की स्थापना की और तब जाकर के मैं उसे प्राप्त हुआ। और सचमुच में भक्ति को प्राप्त करने का सोपान यही है, भक्ति को प्राप्त करने का सोपान यही है कि देह अभिमान समुद्र को हम पार करें या फिर वहां पर सेतु का निर्माण करें और हमारे जीवन में विश्वास होना चाहिए और तभी जाकर के हम भक्ति माता को प्राप्त कर सकते, भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए
कहा गया कि यहाँ सेतु बांधे और उठाते उसी सुखधाम। सुखधाम भगवान शंकर जो है सुख के धाम है, और इसीलिए भगवान शंकर जो है सुख के धाम है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते प्रभु समृद्ध सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, जो ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कलप। लेकिन राम जी के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सो सुख धाम राम यश नाम, अखिल लोक दायक विश्राम। भगवान भी जो है सुख के धाम है, जिसके नाम को स्मरण करके हम सुख को प्राप्त करते हैं, या फिर जीव जो है साधक जो है सुख को प्राप्त करते, सुख सो सुख धाम राम नाम। लेकिन यहाँ पर राम जी कहते हैं शिव सुख धाम। शिव जो है भी सुख के धाम और भगवान राम भी सुख के धाम है, और हम दोनों को स्मरण, पूरे परिवार राम जी के पूरे परिवार शिव जी की पूजा करते हैं। चाहे भरत भैया की बात लें, भरत भैया जब जो है ननिहाल से वापस आ रहे होते हैं तो उसके मन में ऐसा आता है कि अचानक ऐसा अयोध्या में क्या घटना घट गई जिसके कारण आज मुझे बुलाया गया है। तो भगवान शंकर को स्मरण करते करते भरत भैया आते हैं। राजा दशरथ भी भगवान शंकर की पूजा करते हैं, माता सीता भी माता भवानी की पूजा करती है, शंकर जी की पूजा करती है माता सीता भी जो है। और यदि हम देख सकते हैं माता पार्वती और भगवान शंकर कैलाश पर्वत में बैठ करके शिव से सुमरत राम युग शिव सुमरत श्री राम, युगल नाम जीवी जपे भक्ति है विश्राम। दोनों एक दूसरे की पूरक है। माता पार्वती भगवान शंकर भी राम राम जाप करते हैं, और माता सीता और भगवान राम भी जो है शिव शिव जाप करते हैं, एक दूसरे की पूरक है। और इसीलिए कहा गया शिव प्रिय मम द्रोह शिव द्रोह मम दास, उते नर कर ही कल्प भरी और नरक निवास। और इसमें से किसी एक के ऊपर कोई द्रोह करता है और एक से विशेष प्रीति करता है, ऐसा व्यक्ति जो है नरकगामी होता है, उसे सुख नहीं मिल सकता, वो नरकगामी होता है। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सीता सहित कृपानिधि समूह न प्राण। सीता सहित कृपानिधि, भगवान कृपा निधि है, कृपा के सागर है, इतनी कृपा करते हैं। मतलब यूं समझ लें जैसे कि मान लो कृपा निधि, निधि का अर्थ होता है सागर। जैसे हम साधारण समझने का प्रयास करें, कोई मान लो याचक आए, याचक आए तो उसे हम खुश होकर के 10 रुपया दे देते हैं। और यदि और केवल नाइट में बिजली को उपयोग करते हैं। बताइए कि जो ईश्वर में खेत में खलिहान के संपूर्ण विश्व में जो समझ लीजिए सूर्य के रूप में जो भगवान जो हमें लाइट देते हैं, रोशनी देते हैं, जो ऊर्जा देते हैं, और उसका भुगतान नहीं करते हम लोग। तो जो भगवान की पूजा करते हैं भगवान उसके ऊपर भी कृपा करते हैं, और जो पूजा नहीं करते भगवान उसके ऊपर भी कृपा करते हैं। भगवान ऐसा नहीं सोचते कि अमुक व्यक्ति मेरी पूजा नहीं करता या मुझे नहीं मानता, उसके घर में मैं अपना प्रकाश नहीं दूंगा, ऐसा नहीं करता। उसके घर में भी बराबर प्रकाश देता है। जब मेघ से जब बारिश होती है तो जो नास्तिक स्वभाव का भी है उसके घर में भी बारिश की बूंदें पड़ती है, या बारिश उसके खेत में बीतती है, और वो कृषक जो है खेत खलिहान या फिर फसल उगाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं भगवान कृपा निधि है। सीता सहित कृपा निधि समूह की प्रणाम, और दोनों जो है सीता सहित दोनों प्रणाम करते हैं, भगवान रामेश्वर को प्रणाम करते हैं। और जब रामेश्वर जी की स्थापना करते हैं तो वहां पर किसी ने पूछा कि भाई आपने रामेश्वर नाम क्यों रखा, रामेश्वर का अर्थ क्या है, या भगवान शंकर ने पूछ दिया। तो राम जी कहते हैं कि भाई जिसका आराध्य जो है राम का आराध्य जो है रामेश्वर है, राम का ईश्वर ही जो है रामेश्वर है। भगवान शंकर ने कहा कि
उसका अलग व्याख्या भगवान शंकर ने कर दी कि जिसका ईश्वर राम है वही रामेश्वर है। इस तरह से एक दूसरे के दोनों पूरक है। ज्ञान अखंड एक राम जी जो क्या है, ज्ञान है। और हमारे आपके जीवन में यदि केवल ज्ञान और विश्वास न हो, भगवान शंकर जो विश्वास के प्रतीक है, तो हमारे जीवन में विश्वास भी चाहिए, भी चाहिए। तो मान लो केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान है और ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान के प्रति हमें विश्वास नहीं है। जैसे कि मान लो सर्दी लगी है और सर्दी की टेबलेट हमें मालूम है कि अमुक टेबलेट खाने से सर्दी ठीक होती, ज्ञान तो है, लेकिन पता नहीं कहाँ ठीक होगी कि नहीं होगी, विश्वास ही नहीं है, तो हमें अच्छा फल नहीं मिलेगा। इसलिए कहा जाता है विश्वासो फलदायकम। इसलिए कहा गया कि विश्वास बड़ा काम करता है। विश्वास यदि है तो बड़ा से बड़ा काम जो है हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। बिनु विश्वास की कोई सिद्धि पाई, बिना विश्वास के कोई सिद्ध जो है सिद्धि नहीं पा सकता। इस तरह से यह भाव जो है, यहाँ से तो बांधे और उठापे शिव सुखधाम, सीता से कृपा निधि सब उनकी ने प्रणाम। भगवान राम और माता सीता जी रामेश्वर भगवान को प्रणाम करते हैं और इस तरह से भगवान संस्मरण सुनाते हुए जो है माता सीता को संस्मरण सुनाते हुए आगे बढ़ते हैं। और कुछ समय शेष है, मैं इस समय जो है आदरणीय पटेल भैया को समर्पित करना चाहूंगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आदरणीय श्री विश्वनाथ साहू जी तपस्दा कौन सा सूरत है, तपस्दा के दो माटी पुत्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूज्य पंडित श्री लारासवर महाराज। आवाज कम आ रही है भैया जी, आवाज कम आ रही है। ये तो आवाज इतनी ठीक है, पूरा फुल है। तो कपसदा के दो माटी पुत्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूज्य पंडित लारासवर महाराज जी एवं श्री विश्वनाथ साहू जी। ये दो माटी पुत्र जिन्होंने गांव के नाम को रोशन कर दिया। जैसे मस्तूरी गांव लक्ष्मण मस्तूरिया, वैसे ही कपसदा गांव महाराज जी और विश्वनाथ साहू जी के नाम से। आपने कहा भगवान का नाम, रूप, लीला ये सब सेतु है। भगवान की कथा भी सेतु है और उस कथा सेतु से ही हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सेतु का अर्थ है ये जोड़ना, एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ना। जो भगवान की कथा हम सबको जोड़ती है, यह भी सेतु ही है। आप देखेंगे कि इस प्रसंग में भगवान राम इंद्रजीत शब्द का उपयोग करते हैं। पूरे युद्ध के दौरान जब तक समर चलते रहा, कहीं पर भी गोस्वामी जी ने इंद्रजीत नहीं कहा, लेकिन यहाँ पर भगवान राम मेघनाथ के लिए इंद्रजीत शब्द का उपयोग करते हैं और इससे जनाया कि जिस इंद्र को रावण भी न जीत सका था, उसको जीतने वाला जो मेघनाथ था, उसको लक्ष्मण ने मारा। इससे लक्ष्मण जी के अतुलनीय बल प्रताप की महत्ता दिखाई भगवान के द्वारा। उसके बाद सेतु बनने की बात हुई। भगवान ने मैंने सेतु बांधा ऐसा नहीं कहा, क्योंकि बंदरों के माध्यम से सेतु की स्थापना हुई थी, जिसकी चर्चा 2 क्रमांक 5-6 में गोस्वामी जी करते श्रीलंका कांड में। भगवान शिव को सुख के धाम कहा गया, भक्ति के प्रदाता हैं शिव जी। भगवान अपनी भक्ति शिव जी को ही, शिव जी के माध्यम से ही देते हैं, अर्थात भक्ति, जीव को भक्ति की प्राप्ति शिव जी के माध्यम से ही होती है। श्री रामेश्वर शिव जी की कृपा से ही शिव अर्थात कल्याण मंगल हुआ, उनकी ही कृपा से तुम, हम और ये सब सुखी हुए और अब हम सुख पूर्वक अपने धाम और तो जा रहे हैं। यह भगवान का भाव है। कृपा निधि शंभु किन्न प्रणाम, स्वयं कृपा सागर होकर भी श्री शिव जी को प्रणाम करते हैं। भाव यह कि इन शिव जी को सिर्फ प्रणाम किया तो भी संभवती अर्थात कल्याण और सुख होता है। अपने परम प्रिय भक्त से शिव जी की महिमा बढ़ाने के लिए प्रणाम किया, जो शिव जी पर कृपा ही की। अतः यहाँ भगवान को गोस्वामी जी ने कृपा नहीं कहा। अपने व्यस्तम दिनचर्या में से अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर हम सबके लिए भगवान की सुंदर कथा सुनाई। इसके लिए आपको समूह की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आपको सुनने वाले सभी श्रोताओं के प्रति आभार। हमने समाप्ति की ओर है। आइए हम सब भी आवत जानी भानुकुल केतु सरितन जनक बंधाए सेतु, ऐसा गोस्वामी जी लिखते हैं।
आप सभी के लिए धन्यवाद। आइए द्वितीय रिंग में हम सभी जुड़ेंगे। पूज्य मान-